मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आत्मन हिंदू सनातन धर्म के ग्रंथों में 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है और इन सभी योनियों के जीवों में ईश्वर आत्मा रूप से हमेशा उनके साथ रहते हैं। ईश्वर की महानता देखिए कि जीव अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म लेता है और अपने कर्मों के भोगों को भुगतता है। लेकिन जीव का कर्म कितना भी खराब हो या उसे सबसे खराब योनि ही क्यों न मिला हो, ईश्वर हर हाल में उसके साथ रहते हैं। वैसे ईश्वर इन सब जगह रहते हुए भी निर्मल और निर्विकार रहते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही उनकी लीला का तिलस्म है। लेकिन एक भक्त की भावना ऐसी होनी चाहिए कि हमें कर्म करने में सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे हमें मानव से नीचे के योनियों में नहीं जाना पड़े। नीचे की योनियों में जाकर हम अपने साथ अपने ईश्वर को भी तकलीफ में डालने के पाप के भागीदार बनते हैं। मानव जन्म बहुत मुश्किलों के बाद मिलता है और केवल मानव ही है जो सोच और समझ कर अच्छे कर्म कर जीवन को सार्थक बना सकता है। इसी जन्म में ईश्वर मुखी होकर ईश्वर दर्शन कर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकता है। खैर, ये बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। आज हम लोग जानेंगे कि ये 84 लाख योनियां कौन कौन सी हैं। तो आत्मन वीडियो पूरी और ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। इस चैनल से आपको बिना बनावट के सही और सटीक जानकारी दी जाती है। हम आपके लिए इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो लाते हैं और आपके सहयोग से आगे भी प्रस्तुत करते रहेंगे। मित्रों, इस चैनल पर आपको शॉर्ट में लेकिन मुख्य तत्व ध्यान मिलेगा। आत्मन पद्म पुराण में इन 84 लाख योनियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। आइए इस बारे में जानते हैं। प्रिय आत्मन, पद्म पुराण के मुताबिक 84 लाख योनियों का मतलब सृष्टि में पाए जाने वाले मानव, देवता और दानव सहित विभिन्न प्रकार के जीव जंतु से हैं। इन जीवों को दो हिस्सों, स्थावर और जंगम के रूप में बांटा गया है और फिर उसमें भी प्राणियों को 3 भागों में बांटा गया है, जो है थलचर, नभचर और जलचर, जिसमें पद्म पुराण के अनुसार पानी के जीव यानी जलचर 9 लाख हैं, पेड़ पौधे 20 लाख हैं, कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी 10 लाख, पशु 30 लाख और देवता दैत्य मानव की 4 लाख योनियां हैं। ये सब मिलाकर कुल 84 लाख योनियां बनती हैं। मतलब यह कि कर्मों के अनुसार निर्धारित योनि में किसी भी जीव का जन्म होता है और उस योनि में भी उसकी मनोवृत्ति नहीं सुधरी तो उसे उससे भी नीचे की योनियों में जाना पड़ता है। मानव जन्म को छोड़कर बाकी की सभी योनियां भोग योनि होती हैं, जहां जीव अपने अच्छे या बुरे कर्मों के फल को केवल भोग सकता है। अच्छे कर्मों के फलस्वरूप उसे स्वर्ग या देवता की योनि मिली हो, बुरे कर्मों के फलस्वरूप नीचे की योनियां मिली हों। उन योनियों में जीव सब कुछ समझता हुआ भी कुछ कर नहीं सकता, केवल कर्मफल के रूप में प्राप्त स्थिति को भोग ही सकता है और अंत में जीव कर्मों के आधार पर देवता, दैत्य या मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। और इस योनि में भी 4 लाख तरह की योनियां हैं। तो मानव जन्म में भी जीवों को अपने कर्मों के अनुसार कई बार जन्म लेना पड़ता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जब कोई जीवात्मा निर्धारित 84 लाख योनियां पूरी कर लेती है और उसके कर्म भी अच्छे होते हैं तो उसे मानव या देव योनि प्राप्त होती है। मानव जन्म ही ऐसा है कि जहां जीव ईश्वर की भक्ति और अच्छे कर्म कर आत्मा के दर्शन कर आत्मा में मिलकर आत्मस्वरूप होकर मुक्त हो सकता है और इन 84 लाख योनियों में बार बार जन्म लेने और मृत्यु को प्राप्त होने से छुटकारा पा सकता है। वेद पुराणों में बार बार जन्म और मृत्यु को दुर्गति कहा गया है, यानी कि किसी जीवात्मा के फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंसने का फेर, जिसे एक आदर्श स्थिति नहीं मानी जाती, क्योंकि इस जगत में जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि ही महादुख है। जन्म और मृत्यु में असहनीय पीड़ा होती है, उसी तरह बीमारी और बुढ़ापा भी असहनीय दुख का कारण होता है। प्रिय आत्मन, अगर आप जीवात्मा और आत्मा के अंतर को जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पर इस संबंध में कई वीडियोज हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप उसे भी देख सकते हैं। तो आत्मन, ये तो थी पद्म पुराण के अनुसार योनियों का विवरण। लेकिन इस संबंध में भागवत महापुराण की एक कहानी बता देना चाहता हूँ, जो बहुत ज्ञानपूर्ण है।
आप ध्यान से सुनिएगा। इसे सुनने मात्र से कई जन्मों के अपराध क्षमा हो जाते हैं। मित्रों, ऋषभदेव जी के सबसे श्रेष्ठ पुत्र भरत जी थे। वे बड़े ही भगवत भक्त थे। इन्हीं भरत के नाम से अपने देश का नाम भरतखंड पड़ा। ऋषभदेव जी के पश्चात महाराज भरत ने देश का शासन संभाला। महाराज भरत बहुत ज्ञानी थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादों के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे। वे अनेकों यज्ञ करते और उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को यजपुरुष भगवान वासुदेव के अर्पण कर देते थे। इस प्रकार कर्म की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया और उन्हें दिनों दिन वेगपूर्वक बढ़ने वाली श्रीहरि की उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। ऐसे ही हजारों वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथायोगी पुत्रों में बांट दिया और अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल का विवेकपूर्वक त्याग कर दिया। मित्रों, यदि ऐश्वर्य हमें छोड़कर चली जाएं तो अशांति होती है, किंतु यदि हम स्वयं उन्हें छोड़ दें तो शांति प्राप्त होती है। तो राजा भरत नारायणी, जिसे गंडकी नदी कहते हैं, के किनारे कुटिया बनाकर वहीं ध्यान भजन करने लगे। एक मृग को जन्म देने के बाद उसकी माता मृगी का देहावसान हो गया। करुणावश राजा भरत उसे अपनी कुटिया में लाए और उसका पालन करने लगे। उस मृग के बच्चे में उनका मन इतना लगने लगा कि जब वे उसे नहीं देखते तो बेचैन हो जाते थे। राजा के जीवन के अंतिम क्षणों में भी उन्हें मृग का स्मरण बना रहा। अतः उनका अगला जन्म एक मृग के रूप में हुआ। लेकिन पुण्यों के प्रभाव से उन्हें अपना पिछला जन्म याद था और उन्होंने जल समाधि लेकर मृग जन्म का त्याग कर एक ब्राह्मण के घर एक मूढ़मती के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में उन्होंने एक राजा का अहंकार दूर कर आत्मज्ञान और ईश्वर तत्व की शिक्षा दी और राजा भरत जी ने प्रभु का ध्यान करते हुए शरीर को त्याग दिया। और भी कई उदाहरण हैं जिससे उन्हें भगवान का एक अवतार माना गया। तो आत्मन जड़ भरत जी का चरित्र ये शिक्षा देता है कि मन की आसक्तियां ही बार बार जन्म मरण में लाती हैं। आसक्ति ही दुख देती है, जन्म मरण के चक्र में फंसा देती है और अंत समय में जो मनोवृत्ति रहती है वैसी ही गति होती है। इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में बताया है। अतः हम गुरु और भगवान के सान्निध्य में ज्ञान और भक्ति से ही इस आसक्ति को काट सकते हैं और स्वयं को भगवान के चरणों में लगा सकते हैं, जिससे अंत समय में भी हमारी मति में ईश्वर ही रहें। यह अभी से अभ्यासरत रहने से ही संभव हो सकता है। जो लोग भगवदाश्रित अनन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती। तो आत्मन, आप भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाए, भगवान आपकी तरफ 1000 कदम बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक आप खुश रहें, भक्ति में लीन रहें। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।